इस समय वे बड़े परेशान हैं। परेशानी के कारण उनकी अपनी परेशानी नहीं है, बल्कि वसीम रिजवी हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यह वसीम को हो क्या गया है। भला ऐसी भी वसीयत कोई करता है? वसीम रिजवी ने अपनी वसीयत में लिखा है कि उनके मरने के बाद उनके शव का अंतिम संस्कार हिंदू विधि विधान से किया जाए। हालांकि अंतिम संस्कार वसीम के शव का होना है, लेकिन धू धू करके वे जल रहे हैं, वो भी जीते जी। इसी तरह सोहा अली खान और उनकी बेटी इनाया ने जब धूमधाम से दीपावली मनाई और दीप प्रज्वलित किए तो तपिश उन्हें होने लगी। यह कौन सा रिमोट साइंस है जिसमें दिए की लौ इतनी दूर तक असर करती है? इसी तरह सारा अली खान को केदारनाथ में देखकर बहुत से लोगों को बुखार चढ़ाया। इसके बाद मिर्गी के दौरे तब और शुरू हो गए जब सारा ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी और कैप्शन में लिखा, वहीं पर दोबारा जहां से सब शुरू हुआ था। यह जले पर नमक छिड़कने जैसा था। इसके लिए सारा को जी भर के कोस रहे हैं वे, उन पर लानत मलानत भेज रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि सारा के दिमाग में यह कौन सा शैतान घुस आया है। भला यहां से कैसे सब शुरू हो सकता है? जरूर शैतान ने सारा की बुद्धि फेर दी है। अब क्या करें? शैतान ने तो एक और सारा की बुद्धि फेर दी है। वे बंगाल की रहने वाली सारा खान है और शैतान के चंगुल में फंसकर कालिदासी बन बैठी हैं। अफगान मूल की डॉक्टर फौजिया पर भी शैतान का बड़ा भारी साया है, क्योंकि अब वे सरस्वती दासी बन चुकी हैं। इस समय शैतान कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गया है। शबनम शेख को भी उसने चंगुल में कर रखा है, जो स्वयं को राष्ट्रवादी शेरनी कहती हैं। वे ईश्वर शर्मा के साथ खुश हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि शबनम ईश्वर के साथ खुश कैसे हो सकती है। यह अलग बात है कि अगर सावित्री होती तो अब्दुल के साथ खुश हो सकती थी। इसी तरह अलमासुफ्री पर भी शैतान का बड़ा भारी साया है। यह शैतान भारतीय दर्शन के अध्ययन से आया है। जैसे ही अलमोसो ने यह दर्शन पढ़ा, शैतान उनके दिमाग में घुस गया और बोला, यही तो सच्चा दर्शन है। अब भला कोई ठीक ठाक व्यक्ति भारतीय दर्शन को सच्चा कैसे कह सकता है, जब तक कि उस पर शैतान का साया न हो। वास्तव में शैतान का यह साया 1400 साल पहले तो बहुत ज्यादा ही था, लेकिन धीरे धीरे तोप और तलवार से शैतान को भगाया गया, लेकिन शैतान मरा नहीं। अब वह लोगों के दिमागों में सिर उठा रहा है। इसी तरह अफगान मूल की एक अमीना सरदार हैं। वे तो शैतान के इतने जबरदस्त चंगुल में हैं कि नो लव फॉर इस्लाम का घोषित नारा लेकर चल रही हैं। यह नारा उन्हें बहुत दुख देता है। किन्हें? उन्हें, जो कि वे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अमीना होकर भी कोई ऐसा कैसे बोल सकती है, जिन्हें सैकड़ों सालों में तलवार मार मार कर लव फॉर इस्लाम पढ़ाया गया। वे अब अचानक नो लव फॉर इस्लाम की तरफ कैसे जा रहे हैं? जरूर यह शैतान का काम है। मजे की बात यह भी है कि शैतान के साए से पीड़ित लोगों का शैतान उतारने के लिए जब कुछ ज्ञानी ज्ञानी लोग आए तो शैतान के साए ने उल्टे उन्हें ही अपने चंगुल में फंसा लिया और शैतान भगाते भगाते अब वे शैतान के भक्त बन गए। इस तरह शैतान की ताकत बढ़ती ही जा रही है। 10 लोग अगर शैतान भगाने आते हैं तो 2 तो उसकी चंगुल में फंस ही जाते हैं। यह खतरा बड़ा भारी है। पाकिस्तानी मूल के आरिफ अजाकिया पर भी शैतान का बड़ा भारी असर है। शैतान की कृपा से वे अपनी जड़ों को खोज रहे हैं, बल्कि खोज चुके हैं। यही तो समस्या है शैतान की।
यह जड़ों की ओर ले जाता है। तलवारों से अभी तक जो जड़ें काटी गई थी, शैतान उन्हें फिर से उगा रहा है। और सच वाला जी की तो बात ही मत कीजिए। वास्तव में वे झूठ वाला हैं, लेकिन शैतान के असर में खुद को सच वाला समझ रहे हैं। वे खुद तो शैतान के चंगुल में हैं ही। बहुतों को बहकाकर शैतान की शरण में ला रहे हैं। शैतान की कृपा से उनकी बातें इतनी लच्छेदार होती हैं कि उनका शैतान उतारने के लिए जो आते हैं, उनमें से कितने ही खुद उसके चंगुल में फंस जाते हैं। अरब, ईरान और इंडोनेशिया भी इस समय शैतान के बड़े भारी असर में है। जिन इलाकों को कितने कितने जतन से, कितना खून खराबा करके शैतान के चंगुल से मुक्त कराया गया, वे अब फिर उसकी चंगुल में जाने के लिए तैयार हैं। यही तो शैतान की विशेषता है। शैतान कभी मरता नहीं, वह बस लुप्त हो जाता है और मौका पाकर अपना असर फिर दिखाता है। राजकुमारी सुकुमावती को भी शैतान ने बहकाकर हिंदू बना दिया। उनके पीछे पीछे 30,000 और लोग हिंदू बन गए। शैतान अब काम बड़े पैमाने पर कर रहा है। दिनों दिन उसकी ताकत बढ़ती ही जा रही है। देखना आप, बहुत से लोग वसीम रिजवी का भी शैतान उतारने का प्रयास करेंगे। इनमें से कुछ लोग इस प्रयास में उनकी किताब भी पढ़ेंगे, इसलिए कि जान सकें कि शैतान के तर्क क्या हैं, जिससे इनकी काट निकाल सकें। लेकिन इनमें से बहुत से लोग किताब पढ़ते पढ़ते शैतान के चंगुल में फंस जाएंगे। शैतान की यही तो करामात है।